जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बहुत सुंदर औषधि के विषय में बताने वाले हैं जिसका नाम है त्रिफला। 3 फलों का मिश्रण जो होता है उसको त्रिफला कहते हैं और उसके जो है तीनों फलों को चूर्ण बना करके उसको मिश्रित किया जाता है तो उसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं। त्रिफला के विषय में अगर हम देखें तो जो हमारे कई सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनसे संदर्भ लिया जाता है, जैसे आपका अष्टांग हृदयम हो, चाहे आपका देखे योग रत्नाकर ग्रंथ है तो देख रहे हैं। तो ये योग रत्नाकर ग्रंथ में जब हमने अध्ययन किया तो इसके विषय में सबसे पहले तो जो जानकारी है ना, कोई कहता है 1:2:3 के अनुपात से बना लीजिए, कोई कहता है बराबर 1:1 के अनुपात से बना लीजिए। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो त्रिफला बनाने की विधि है, अगर उसे सही तरीके से हम त्रिफला बनाते हैं तभी इसका सही लाभ मिलता है। हालांकि कई जगह विषम त्रिफला का भी वर्णन है, किंतु अधिकतर जो शास्त्रोक्त त्रिफला है उसके विषय में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आइए आज आपको बताने वाले हैं सबसे पहले कि त्रिफला चूर्ण के विषय में क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए योग रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है कि एका हरित की योज्या, 1 हरित की लेना है। ये आपकी हरड़ है तो हरड़ को कितना मात्रा लेना है, 1 हरड़, ठीक है। और 2 च योज्यो विभीत की, और बहेड़ा कितना लेना है, 2। ये जो है बहेड़ा का, जब हरड़ का चूर्ण जैसे लेना है तो 1 हरड़ का चूर्ण किया और 2 बहेड़े का चूर्ण किया। 2 च योज्यो विभीत कौ 4 आमलकाम एव त्रिफलसा प्रकीर्तिता। तो त्रिफला के जो मतलब बनाने का जो विधान है तो उसमें हरड़ 1, बहेड़ा 2 और जो आमलकी यानी आंवला है तो इसके 4 फलों को, हरड़ के 1 फल को, बहेड़ा के 2 फल को और आंवला के 4 फलों को चूर्ण के रूप में किया जाता है और फिर जो मिल कर के सम्मिश्रण बनता है उसको कहते हैं त्रिफला चूर्ण। ये है क्लासिकल त्रिफला यानी शास्त्र विधि में जो बताया गया त्रिफला है उसका वर्णन। शास्त्र विधि में जो त्रिफला बताया गया है उसके सही तरीके से जब बना करके हम लोग उसका सेवन करते हैं तो जो ग्रंथों में लिखा है वही रिजल्ट आता है। त्रिफला के विषय में कहा गया है त्रिफला सोत मेघनी नाशद्विज्वरम नाशेद्व विषम ज्वरम। तो मतलब त्रिफला जो है शोथनाशक है, प्रमेह नाशक है, विषम ज्वर को नष्ट करने वाला है और दीपनी, अग्नि का दीपन करने वाला है। कफ पित्त तथा कुष्ठ, श्लेष्म पित्त अग्नि कुष्ठ हंत्री रसायनी। तो कफ पित्त और कुष्ठ का नाशन करने वाला है, रसायन है। त्रिफला को रसायन कहा गया है। और इसके साथ में क्या कहा गया है, शर्पिर मधुरभ्याम संयुक्ता शैव नेत्रामंजयेत। कहा गया मधु और घी से मिला हुआ जो त्रिफला है वो नेत्र रोगों को नष्ट करने वाला। वैसे भी अगर त्रिफला का जो सेवन है वो आप यदि शहद के समायोजन के साथ में कर रहे हैं तो ये आँखों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब चूँकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो त्रिफला बनाने की विधि है तो 1 हरित 1 गुना हरड़ यानी 1 किलो जो है, जैसे इसमें 100 हरड़ ले लिया तो 200 बहेड़ा ले लिया और 400 आंवले के फल ले लिए। इस प्रकार एक मात्रा में हम लोग इसको बनाते हैं और बना करके जो है पहले चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण को कपरछन करते हैं, एकदम मैदा की तरह पाउडर करके चूर्ण कर लेते हैं। चूर्ण को छानने के बाद फिर क्या होता है, फिर आपका जो है बनता है त्रिफला की गोली। हम लोग शहद के समायोजन में त्रिफला की जो है गोली तैयार करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने जो है एक बहुत बड़ा टब है। ये पूरी जो है हमारी ये त्रिफला की जो है गोलियां देख रहे हैं आप, ये त्रिफला की गोलियां बन करके तैयार हैं। तो इसको हम लोग त्रिफला जो चूर्ण होता है उसको शहद में मिलाते हैं और शहद में मिला करके और इसकी गोली बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपका त्रिफला चूर्ण तैयार होता है और त्रिफला चूर्ण से बनती हैं फिर गोलियां त्रिफला बटी। ये आप देख रहे हैं त्रिफला के ये जो है बनाने का
सरल तरीका हो गया। अब जानेंगे कि त्रिफला के फायदे क्या क्या हैं और इसका सेवन कैसे कैसे किया जाता है। तो त्रिफला के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में संदर्भ दिया गया है। सबसे पहले देखिए जानते हैं हम कि त्रिफला के विषय में जो हमारे ग्रंथ है वो क्या कहते हैं। तो जैसे अष्टांग हृदय में अगर हम देखें, अष्टांग हृदय में कहा गया है त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशि नेत्र बलाय चा। रात में अगर सेवन किया जाए मधु और शहद मिला करके त्रिफला का सेवन असमान मात्रा में मधु और जो है मतलब शहद और घी असमान मात्रा मिलाकर सेवन किया जाता है, तो ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बलदायक होता है। आँखों की नेत्रों को ज्योति को बढ़ाने वाला होता है और इसके साथ ये जो है स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला होता है और रोगनाशक होता है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके क्या क्या कैसे कैसे इसका सेवन किया जाता है। तो त्रिफला को सोते समय जैसे हम लोग ये गोली बनाते हैं तो 2 से 3 गोलियां शाम को सोते समय इसको आप नॉर्मल पानी से लेकर के सो जाते हैं। सवेरे बढ़िया से पेट साफ होता है। त्रिफला रेचन और पाचन दोनों का कार्य करता है। तो इसमें आप जो है जैसे गौमूत्र के साथ लेते हैं तो उदर में अफारा है और आपका पेट भारी रहता है, साथ में प्लीहा की वृद्धि है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला के साथ यदि शहद मिला करके लेते हैं तो ये आंतों की सफाई के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि हमने बताया आपसे कि त्रिफला चूर्ण में हम लोग शहद मिला करके ही तैयार करते हैं, तो ये आंतों की सफाई के लिए, आंतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके साथ में जैसे आप त्रिफला को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी मान सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला जो है पाचन और भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ में रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करती है। मोटापा को दूर करने के लिए भी देखिए त्रिफला गूगल का जो शास्त्रोक्त विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का भी अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो भी मेद वृद्धि को रोकता है। मूत्र संबंधी विकारों में यदि आप त्रिफला का सेवन मूत्र संबंधी विकारों में, मधुमेह में बहुत अधिक लाभकारी है। और शहद युक्त जो त्रिफला है इसका यदि आप सेवन करते हैं तो त्वचा के जो चकत्ते हो जाते हैं, कई बार डार्क रेड सर्कल्स हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला को जब आप गौमूत्र के साथ सेवन करते हैं तो कामला यानी कि पीलिया रोग में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। पीलिया को जड़ से ठीक करता है। और इस पे देखिए कि जो शहद युक्त त्रिफला है ये दुर्बलता का नाश करती है। शहद त्रिफला तो वैसे भी पोषक है, शहद योगवाही रसायन है, तो त्रिफला रसायन और शहद योगवाही रसायन के संयोजन से जो औषधि बनती है त्रिफला बटी, यह जो है शरीर को पोषण देने वाली होती है। और त्रिफला बटी का जब कम से कम 1 महीने तक सेवन किया जाए तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। शरीर का यानी पेट का, आंतों का शुद्धिकरण हो जाता है। और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरीके से इसका सेवन होता है। जैसे कि कह लीजिए इस पे आपको हरड़, बहेड़ा, आंवला के संयोजन से जो त्रिफला बनकर तैयार होता है तो इसमें किन किन रोगों में काम करता है। तो जैसे मूत्र संबंधी विकारों के लिए बता चुके हैं। त्रिफला को पानी के साथ लेने से त्रिफला 5 ग्राम त्रिफला को पानी के साथ सेवन करने से लंबे समय का जो जीर्ण ज्वर है वह भी ठीक होता है। दुर्बलता का नाश तो करता ही करता है। शरीर का शुद्धिकरण भी करता है। इंद्रिय बलवर्धक है, विशेषकर नेत्रों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। और बाकी जो विस्तृत जानकारी है इसकी वो पूरी हम अपने कैप्शन में डालेंगे, उस पर वीडियो के जो है कमेंट में भी डाल दी जाएगी, तो उसको आप पढ़िए, उसका पूरा जानकारी लीजिए। क्योंकि अगर त्रिफला रसायन है अपने आप में और इसकी पूरी जानकारी अगर हम आपको बताते हैं तो लगभग वीडियो आधा घंटे का हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए इसी के साथ इतिश्री करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।